आजकल मीडिया पे आप देखेंगे तो लोग इस पे जोर लगाएंगे, क्योंकि आजकल मजालिस होंगी, उन मजालिस के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र होगा, आपकी खिदमात का। तो जो मुआनिदीन है, वो हासिदीन जो होते हैं, मुखालिफीन जिनको कहते हैं, वो मैदान में आएंगे और टूटे फूटे दलाइल जोड़ेंगे जिनका इल्म के साथ, फन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। टूटे फूटे दलाइल जोड़कर वो बताएंगे कि सुन्नी कहते हैं कि इमाम आज़म ताबी है, उन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है। तो वो लोग आपको बताएंगे कि नहीं, उन्होंने सहाबा की ज़ियारत तो नहीं की, उस वक्त तो कोई सहाबी जिंदा ही नहीं था। तो इस तरह के सवाल पैदा करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप ताबई हैं, इस पर उन लोगों की दलील लेते हैं वो आइम्मा हदीस है। आइम्मा हदीस जिनकी सतह इल्म की इतनी बड़ी है कि जिनकी बातों को बाद में इल्म की किताबों में कोट किया गया है। आए उन आइम्मा से पूछते, यानी सादा लफ्जों में, किसी गैर मुकल्लद वहाबी से नहीं, या किसी इमाम आज़म अबू हनीफा के हासिद से नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा के किसी मुखालिफ से नहीं जो मौजूदा दौर में है, नहीं, वो आइम्मा जिन्होंने सदियों इल्म के साथ इस्लाम की खिदमत की है। आओ उन आइम्मा से पूछते हैं कि लोग 14वीं सदी के अंदर कहते हैं कि इमाम आज़म ताबी नहीं है, उन्होंने सहाबा किराम को देखा नहीं था। तो आप बताएं कि इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह ने, आप ताबी हैं, आपने सहाबा को देखा है कि नहीं? हमारी तहकीक के मुताबिक 16 सहाबा किराम की इमाम आज़म अबू हनीफा ने ज़ियारत की। इमाम आज़म अबू हनीफा खुद फरमाते हैं अपनी बात को, और इसको इमाम अबू नईम अस्बहानी ने लिखा मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा में। इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक को नमाज पढ़ते हुए इस हाल में देखा कि वो हालत क़याम में थे। अनस बिन मालिक वो 90 हिजरी में फौत हुए, हुजूर के सहाबी थे। अब कितने कुर्ब था रसूलुल्लाह से अनस इब्न मालिक को। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो रहे 80 हिजरी को, और हजरत अनस इब्न मालिक जो हुजूर के सहाबी हैं, वो फौत हो रहे, उनके बारे में अक़वाल मुख्तलिफ हैं। या वो 90 हिजरी में फौत हुए, या वो 93 में फौत हुए, या 95 96 का कौल भी आता है। तो आप देखिए, अगर वो 90 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आज़म अबू हनीफा की उम्र कितनी हुई? 10 साल का बच्चा ये समझता है कि कौन क्या है, उसका नाम क्या है। और अगर हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात 93 में हुई, तो फिर तो इमाम आज़म अबू हनीफा की उम्र 13 साल हुई, और 13 साल का बच्चा समझदार बच्चा होता है। और अगर 95 या 96 को हुई, तो फिर तो इमाम आज़म अबू हनीफा की उम्र 16 साल थी उस वक्त। आप तो बालिग हो चुके थे जब आपने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला को देखा। फिर इसी तरह एक और रिवायत भी है जिसको हज़रत इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तदवीन फी अखबार कज़वीन, उसमें रिवायत किया कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा तशरीफ लाए और मुकाम नखा पर उतरे। मैंने इन्हें कई बार देखा। ये इमाम आज़म अबू हनीफा खुद फरमाते हैं। लिहाजा जब इमाम आज़म अबू हनीफा ने हुजूर के सहाबी को देख लिया तो क्या हो गए? वो ताबई हो गए, और ताबई हो गए, और माना वो खैरुल कुरून हो गए। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे खैर मेरा दौर, मेरा जमाना है, और उसके बाद वाला जमाना भी खैर है, उसके बाद वाला जमाना भी खैर है। तो पहला जमाना मुस्तफा का जमाना, वो क्या हुआ? खैर। दूसरा जमाना सहाबा का जमाना, वो क्या हुआ? खैर। तीसरा जमाना ताबईन का जमाना, वो जमाना भी क्या है? खैर। वो खैर वाले जमाने में इमाम आज़म पैदा हुए। तो ये मैं 2 अइम्मा को कोट किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि मैंने अनस इब्न मालिक की ज़ियारत की। फिर आगे इमाम इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 230 हिजरी के अंदर ये इमाम फौत हुए हैं।
इमाम इब्ने साद, ये मुअर्रिख थे, तारीख की किताबों का बहुत बड़ा नाम। वो कहते हैं कि यकीनन इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस इब्न मालिक और अब्दुल्लाह बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उन्होंने दो सहाबा का नाम लिया, इमाम इब्ने साद ने, फिर इमाम इब्ने नदीम, ये 385 हिजरी के अंदर इमाम इब्ने नदीम फौत हुए। वो अपनी किताब में लिखते हैं, इमाम आजम यानी नौमान बिन साबित इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ताबईन में से थे। आपने मुतअद्दिद सहाबा से मुलाकात की, आप जाहिदों और मुत्तकियों में से थे। फिर आगे ये तीसरी तस्रीह, फिर इमाम दार कुतनी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो एक हदीस की किताब का नाम ही सुनन दार कुतनी है, उसके अंदर हदीसें आती हैं और इमाम दार कुतनी वो इमाम है कि जो हदीसें रिवायत करते थे, आइमा से लेकर अपनी किताब में लिखते थे। आज वो किताब छपी है, उलमा खुतबा जो साहिबान इल्म है वो किताबें रखते हैं और हुजूर की हदीस का मुताला करते हैं। तो इमाम दार कुतनी जो 385 हिजरी के अंदर फौत हुए, उनसे पूछा, वो कहते हैं यकीनन इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अनस इब्न मालिक को अपनी आंखों से देखा। यही बात खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो 463 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने भी यही कहा। फिर इमाम समानी रहमतुल्लाह अलैह ये 562 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने भी यही कहा कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अनस इब्न मालिक की जियारत की। फिर अल्लामा अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी ये 579 हिजरी में फौत हुए। वो कहते हैं आप यानी इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 80 हिजरी को पैदा हुए और आपने अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जियारत की। फिर काजी इब्न खलकान, ये तारीख की किताब है, ये 681 हिजरी में फौत हुए। वो तारीख इब्न खलकान में कहते हैं खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में जिक्र किया कि इमाम आदम अबू हनीफा ने हजरत अनस इब्न मालिक को देखा। फिर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह जो कि नक्काद हदीस कहा जाता है, जिनको इल्म जरह तादील के बहुत बड़ा नाम, जो 748 हिजरी में जो फौत हुए। और कमाल बात ये, गैर मुकल्लिदीन इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे ज्यादा जरा करते हैं, गैर मुकल्लिदीन ही इनको ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ये इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, इमाम ज़ाहबी की किताब है सियरुन आलामुन नुबला, ये कोई 20-25 जिल्दों की किताब है। उसके अंदर लिखते हैं इमाम ज़ाहबी कि जब हजरत अनस इब्न मालिक अहले कूफा के पास तशरीफ लाए तो इमाम आदम अबू हनीफा ने उनकी जियारत की। दूसरी जगह पे कहते हैं आप अल्लाह ताला के फजल व एहसान से इंशाअल्लाह ताबईन में से हैं, क्योंकि ये बात सही है कि जब हजरत अनस इब्न मालिक कूफा तशरीफ लाए तो आपने उनकी जियारत की। ये इमाम ज़ाहबी कहते हैं। फिर आगे इमाम सफदी रहमतुल्लाह अलैह जो कि 764 हिजरी में पैदा हुए, वो भी यही कहते हैं। इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह 768 हिजरी में जो फौत हुए, उन्होंने भी इमाम आदम अबू हनीफा के बारे में यही कहा। और हाफिज इब्न कसीर जिनको गैर मुकल्लिदीन बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्होंने लिखा क्या इमाम आदम अबू हनीफा उन 4 आइम्मा में से एक है जिनके मज़ाहिब की इत्तिबा की जाती है। आप बालिहाज़ वफ़ात इन सब में मुकद्दम है, क्योंकि आपने सहाबा किराम का ज़माना पाया, अनस इब्न मालिक को देखा, और यह भी कहा गया कि आपने इनके अलावा और भी सहाबा किराम की ज़ियारत की है। ये इमाम इब्न कसीर जिनको गैर मुकल्लिदीन वहाबी लोग अपनी किताबों अपनी कुरान का दर्स देने के लिए जिनको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उस इमाम ने भी यही लिखा। फिर इसी तरह इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी यही लिखा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब इनमें से जो मैं नाम ले रहा हूं, इनमें से एक बहुत ज्यादा इमाम या मालिकिया है या हनाबिला है या शवाफे है। और तारीफ किसकी कर रहे हैं? तारीफ इमाम आदम अबू हनीफा की, जो कि मजहब हनफिया के बानी है। फिर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी वो शाफई है, वो फिक़्ह शाफई के दलाइल देते हैं। अपनी शरह
बुखारी के अंदर वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में बयान करते। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखा कि आपने सहाबा किराम की ज़ियारत की, और हत्ता के इमाम बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि सहाबा किराम में एक नाम था हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, जो अबू औफा का नाम अलकमा है, वो कहते हैं कि वो 86 हिजरी में फौत हुए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा जो मुस्तफ़ा के सहाबी थे उनको भी देखा है। फिर इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह वो शाफ़ई हैं, पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि वो ताबईन में से थे। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नौमान बिन साबिक ताबईन में से। फिर काजी हुसैन बिन मोहम्मद दियार बुकरी रहमतुल्लाह अलैह 966 हिजरी में फौत हुए। वो कहते हैं कि इमाम याफी की किताब में लिखा है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला जब कूफा आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित ने उनकी ज़ियारत की। फिर इमाम इब्न हजर मक्की हैसमी ने अपनी किताब में लिखा, बल्कि उन्होंने पूरी मोटी किताब इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में लिख दी, अल खैरातुल हिसान, पूरी किताब लिखी। फिर इमाम इब्न इमाद हम्बरी उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उन्होंने सहाबा का ज़माना पाया और सहाबा की ज़ियारत की। अब ये सारे नाम मैंने कहा तो थोड़ा खुश्क हो जाएगा मजमून, लेकिन इस तरह के बयानात को भी सुना करें। हमारे लोगों ने जब से वाक़यात सुन सुनकर शेर व शायरी में इल्म तहकीक से अपने आप को पीछे कर लिया, बहुत सारे मुगालतात की वजह से हमारे अहले सुन्नत कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब ये जितने नाम मैंने पढ़े हैं इसका एक खुलासा बयान करता हूँ। ये नाम शुरू होते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर से और ख़त्म हो रहे हैं 10 हिजरी में। अब 10 हिजरी के बाद तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो बना नहीं था अभी, ये सारा बड़े सगीर का खित्ता, यहाँ पे लोग थे ही सारे हनफी, आज भी हनफी 90%, 98-97% हनफी लोग रहते हैं इस खित्ते के ऊपर। बड़े आजम एशिया उठा ले, आपको 90% यहां पर आपको ज्यादा हनाफ नजर आएंगे। और हुजूर की सारी उम्मत को अगर हम 4 कैटेगरीज में तकसीम करें कि कितने हनफिया हैं, कितने मालिकिया है, कितने शवाफे हैं, कितने हनाबिला हैं, तो सबसे ज्यादा आधी उम्मत से ज्यादा अहनाफ है मुस्तफा की उम्मत, इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार। लिहाजा कोई सदी ऐसी नहीं, कोई दौर ऐसा नहीं, कोई सदी, बल्कि सदी के अंदर कोई 10 साल ऐसे नहीं गुजरे कि जिन सालों के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा की आज़मत इल्म पर और आपकी आज़मत फ़िक़्ह पर और आपकी शान ताबईयत और इसके अलावा जो आपकी अज़मत है इस पर किताबें न लिखी गई हों। अब उलमा का अंदाज लिखने का अलग-अलग होता है, या तो पूरी किताब ही इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में लिख देते हैं, जैसे ये किताब मैंने आपको दिखाई, ये किताब इमाम आज़म अबू हनीफा की पूरी शान के अंदर लिख दी। फिर इसी तरह ये किताब मैंने इमाम सैमरी रहमतुल्लाह अलैह की अखबारो अबी हनीफत व अस्हाबिही, ये इमाम 426 हिजरी को फौत हुए, यानी 500 साल पूरे नहीं हुए थे। इन्होंने पूरी किताब इमाम आज़म अबू हनीफा तब लिखी। लेकिन बाज़ आइम्मा का तरीका ये था कि वो किताब लिखते थे, किताब के अंदर लिखते लिखते 50 सफ़े, 100 सफ़े, 200 सफ़े इमाम आज़म अबू हनीफा पे लिख देते। ये जैसे किताब है, ये इमाम मालिकी है अल इंतिका, इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, पर उन्होंने जहां अपने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है वहां आपके और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर भी 200 सफ़े लिख दिए। तो इस तरीके से बाज़ मर्तबा हमारे खुदमा के अंदर ऐसा मिलेगा कि पूरी किताब ही उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में लिखी है, या बाज़ मर्तबा चैप्टर बांधा तो इमाम की तारीफ है। तो 1400 साल में इमाम आज़म अबू हनीफा की अज़मत इल्म और आपकी बुलंद पाया शख्सियत के ऊपर हमेशा से बातें होती रही। अब जितने आइम्मा को मैंने कोट किया है, हर सदी में 2 नाम मैंने कोट कर दिए, हर सदी के 2-3 नाम बड़े बड़े मैंने कोट कर दिए, जिन्होंने लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
आप ताबईन में से हैं, आपने सहाबा किराम का जमाना पाया। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, ये आजकल सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएगी तो कहेंगे कि नहीं वो तो ताबईन नहीं थे, उन्होंने सहाबा का जमाना पाया नहीं था, हमारे लोगों को मुगालतों में डालेंगे लोग। इस वाबिदी सुनन तो बेहतर नहीं, मुझसे सारी तारीख के आइम्मा को सुन लो यार। हर सदी में आइम्मा ये बात करते रहे। आज अगर कोई नाकिसुल इल्म उठे जो जाती तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से नफरत करता है, उससे इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में राय सुनने की जरूरत ही क्या है? यह काफी नहीं है कि यह इमाम आज़म अबू हनीफा का मुखालिफ है, इतनी बात काफी है। अब उसकी राय, जाहिर राय मुखालिफ ही आएगी ना, वो तायीद में तो नहीं देगा। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो तब तो सहाबा का दौर ही खत्म हो गया था। चले, हमारी तहकीक के मुताबिक, ये अलग तहकीक बात कर रहा हूं, इस पे उलमा ने किताबें लिख दी है, ये तहकीक उलमा ने अपनी किताबों में लिख दी, छप गई है। अब तुलबा पढ़ते पढ़ाते हैं इन सारी बातों को। हमारे उलमा अहले सुन्नत ने, अहनाफ ने ये तहकीक करके किताबों में दर्ज करती है कि 22 सहाबा किराम, जब इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर था तो 22 सहाबा किराम हयात थे। ये इमाम हुसैन बिन अली सैमरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो किताब मैंने आपके सामने 426 हिजरी में जो इमाम फौत हुए, ये इमाम बात कर रहे हैं। अब जिन सहाबा किराम में के दौर में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तो मैं एक एक सिन पढ़ता जाता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये सहाबी जो थे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में हयात थे। पहला नाम आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी हैं। इनका विसाल जो है 110 हिजरी में हुआ। याद करते जाए कब हुआ? 110। इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए 80 हिजरी। जरा साहब हिसाब करें ना, जरा हिसाब करें तो पता चलता है कि जब हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई, इमाम आज़म अबू हनीफा 30 साल की उम्र में थे। फिर आगे हजरत हिरमास बिन जियाद, ये हुजूर के सहाबी है, 100 हिजरी में फौत हुए जब इमाम आज़म अबू हनीफा 20 साल के थे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस अज़्ज़बीदी, ये जुबैदी, सिक्का कौल के मुताबिक ये हुजूर के सहाबी 99 हिजरी में फौत हुए। इमाम आज़म अबू हनीफा उस वक्त 19 साल के थे, जवान थे उस वक्त। फिर आगे हजरत इकराश बिन ज़ुऐब, ये हुजूर के सहाबी हैं। इनके बारे में ये बात रिवायत है कि ये भी 99 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई, तब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 19 साल के थे। फिर हजरत महमूद बिन रबी, ये आका अलैहिस्सलाम के सहाबी, और इनकी हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है। ये भी बता दूं, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म उठाएं, ये रिवायत करते हैं कि मैं उस वक्त 5 साल का बच्चा था, तो आका अलैहिस्सलाम ने ना मुंह मुबारक में पानी लेकर ना, जैसे बतौर बरकत, तो कहने लगे मुंह मुबारक में पानी लेकर ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो मेरे ऊपर डाल दिया। अब वो था तो मिजाह ना, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की वो बरकत भी थी। ये हदीस इमाम बुखारी ने हजरत महमूद बिन रबी रदियल्लाहु ताला, जो हुजूर के सहाबी हैं, उनसे रिवायत की है, और उनकी वफात 99 हिजरी में हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा 19 साल के थे उस वक्त। अब्दुल्ला बिन सलाम की वफात उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में हुई, और उनका अहद खिलाफत 99 हिजरी में था। हुजूर के सहाबी यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम 99 हिजरी में फौत हुए, इमाम आज़म अबू हनीफा 19 साल के थे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में, वफात के बारे में 2 कौल हैं। या तो आप 88 हिजरी में फौत हुए, या फिर 96 हिजरी में। अगर 88 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर जो सहाबी हैं फौत हुए, तो इमाम आज़म अबू हनीफा 8 साल के थे। और अगर 96 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आज़म अबू हनीफा 16 साल के थे। तो जमाना आ गया कि नहीं। फिर इसी तरीके से हजरत महमूद बिन लबीद रदियल्लाहु ताला, ये मुस्तफा के सहाबी, और ये
96 हिजरी को फौत हुए जब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 16 साल की उम्र में थे। फिर अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो नाम बहुत ज्यादा जाना पहचाना, अनस इब्न मालिक, इनके बारे में कई अकवाल हैं कि इनकी वफात कब हुई। अब उलमा ने लिखा है, एक कौल इनका 90 हिजरी का भी है, बाद उलमा ने कहा 91 हिजरी में, बाद ने कहा 92 हिजरी में, बाद ने कहा 93 हिजरी में, बाद ने कहा 95 हिजरी में। तो आप अंदाजा कर ले, अगर हजरत अनस इब्न मालिक जो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, अगर 90 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आदम 10 साल के थे, 91 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आदम 11 साल के थे, 92 हिजरी में फौत हुए इमाम आदम 12 साल के थे, 93 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आदम 13 साल के थे। फिर अगर 95 हिजरी में फौत हुए तो इमाम आदम 15 साल के थे। तो इसका मतलब अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो तब वो समझदार बच्चे थे। और अगर 95 हिजरी का कॉल उठाएं तब तो इमाम आदम अबू हनीफा बालिग बड़े बच्चों में से थे। वरना 10-12 साल का जो बच्चा होता है वो शनाख्त कर लेता है, वो बात को समझता भी है। 10 साल का बच्चा स्कूल पढ़ने चला जाता है, यानी स्कूल में 2-3 क्लासें पढ़ जाता है 10 साल का बच्चा। फिर इसी तरह आगे हजरत मालिक बिन औस, ये 92 हिजरी में फौत हुए, इमाम आदम अबू हनीफा 12 साल के थे। हजरत साइद बिन यजीद सईद किंदी रहमतुल्लाह अलैह 91 हिजरी को फौत हुए, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 11 साल के थे। फिर हजरत साल बिन साद अस्साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में 2 कौल है, या 88 हिजरी में फौत हुए या 91 हिजरी में। 88 में फौत हुए तो इमाम आदम 8 साल के, 91 में फौत हुए तो इमाम आदम 11 साल के थे। और हजरत साद बिन साद अस्साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जो है ये बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों में है। आपको याद है वो रिवायत सुनाई थी मैंने कि हुजूर के विसाले पुरमलाल के दिन करीब आए तो फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कि मेरे सहाबा को नमाज पढ़ाया कर। सिद्दीक़ अकबर हुजूर के हुक्म पर सहाबा को 5 नमाजें पढ़ाने लगे। हुजूर के तबीयत मुबारक ने अफाका महसूस किया तो सहाबा इकराम को देखने आए कि कैसे मेरे सिद्दीक के पीछे मुश्तवे होकर नमाज पढ़ते। हुजूर ने पर्दा हटाया तो सारे सहाबा काबा को छोड़कर हुजूर को देखने लगे। ये जो रिवायत बुखारी मुस्लिम में कई बार आई और सियासत्ता में कई बार आई, ये रिवायत हजरत साल बिन साद अस्साइदी रदियल्लाहु ताला ने रिवायत की, जिनका दौर इमाम आदम अबू हनीफा ने पाया है। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन सालबा, ये हुजूर के सहाबी हैं, ये 89 हिजरी यानी 89 हिजरी में फौत हुए, इमाम आदम 9 साल के थे। अब्दुल्ला बिन अबी औफा 87 या 88 हिजरी में फौत हुए, इमाम आदम 7 या 8 साल के थे। फिर हजरत मिकदाम बिन मादी करीब, मशहूर साहबी हुजूर के, आप 87 हिजरी को फौत हुए तो इमाम आदम 7 साल के थे। हजरत उतबा बिन अब्दुल सलेमा रदियल्लाहु ताला अन्हु 87 हिजरी को फौत हुए, इमाम आदम 7 साल के थे। अबू उमामा अल बाहिली हुजूर के साहबी 86 हिजरी को फौत हुए, इमाम आदम 6 साल के थे। हजरत बुसल बिन अरता रदियल्लाहु ताला अन्हु 86 हिजरी को फौत हुए, इमाम आदम 6 साल के थे। हजरत अम्र बिन हुरैस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप 85 हिजरी को फौत हुए, इमाम आदम 5 साल के थे। वासिला बिन अस्का ये 83 या 85 को फौत हुए, इमाम आदम 3 या 5 साल के थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर बिन अबी तालिब वफात 84 या 90 हिजरी में हुई, इमाम आदम 4 या 10 साल की उम्र में थे। ये सब कुछ किताबों में है। 22 सहाबा किराम के नाम मैंने बताए जिनका दौर पाया हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नुमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसा बैकग्राउंड हो, 22 सहाबा हो और उनमें से 16 सहाबा ऐसे हो कि जो इराक के करीब करीब या कूफा के अंदर या करीब करीब रहते हो, और जालिम तुम कहो इमाम आज़म अबू हनीफा ने सहाबा को नहीं देखा। किताबों की बातें करना शुरू कर दे, अंदाजों की बातें दुनिया कबूल नहीं करती। अब बड़े लोगों को ऐसा होता है कि लोग बात सुना देते हैं। मैंने जो बात सुनाई
वो दलील के साथ आपके सामने रख दी। अब मैंने जितने भी नाम बोले हैं ये आप उठा ले, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीबुत ताज़ीब, इमाम मिज़्ज़ी की ताज़ीबुल कमाल, इब्न हजर हैसमी के खैरातुल हिसान, और इसी तरह इमाम इब्न हिब्बान के सिकात उठा ले, ज़ाबी की अल-काशिफ उठा ले, इब्न हिब्बान की मशाहिर उठा ले, अस्कलानी की तक़रीबुत ताज़ीब उठा ले, बुखारी के तारीख़ुस सगीर उठा ले, और ज़ाबी के अल-काशिफ उठा ले, और इस तरह दर्जनों किताबें उठाएं, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो एक सादा आदमी आके अगर हमें कहे कि इमाम आज़म व हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं उनको तुम ताबई कहते हो, वो तो सहाबा का दौर ही खत्म हो गया था जब पैदा हुए थे, तो ये बस एक लतीफा समझ के नजरअंदाज कर दिया करें। ये कोई इल्मी बात थोड़ी है। समझो कि एक जाहिल आदमी ने एक जाहिलाना लतीफा सुनाया है। बस लतीफे इल्म के लिए थोड़ी होते हैं, लतीफे हंसने मुस्कुराने के लिए होते हैं। बस इस लतीफे पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस ठीक, और साथ दिल में ये सोच लिया कि इल्म से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। इतनी वजनदार दलालत, और ये बात किताबों में इतनी ज्यादा मशहूर, और आइम्मा किराम के इल्मी कलम की नोक पर ज़द-ए-आम मिलती है किताबों के अंदर। ये लोग समझते क्या है इस बात को कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो ताबी नहीं थे, उन्होंने सहाबा का दौर नहीं पाया था। ये बात करने वाले ने की किस किताब से है? और अगर किसी एक किताब में लिखने वाले की या बाद में कातिब की कोई गलती हो गई तो यार बात को अक्सर आइम्मा किराम की तहकीक पर या एक किताब पे मुनहसर रखेंगे। एक बात एक किताब में आई है और एक बात के ऊपर हम दर्जनों किताबें पढ़ रहे हैं, तो फिर बात मानने के लिए पैमाना ज्यादा किताबों का होना चाहिए या एक ही किताब का? ऐसे ऐसे मैंने लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे इल्जाम लगाते हुए, यानी कि शर्म भी नहीं आती, कहते हैं कि उनको तो 17 हदीसें आती थी। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तबहुर इल्मी बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिन्होंने कुरान और हदीस से अपने दौर के अंदर 86,000 मसाइल का इस्तेमाल किया। 10 मसले किसी को याद हो जाए ना, लोग उनको खतीब मान लेते हैं। तो जिसने कुरान और हदीस से 86,000 मसाइल निकाले होंगे, वो कुरान और हदीस को जानता कितना होगा? ये मसाइल जो है 17 हदीसों से निकलते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्मी ज़ख़ीरा अपने शागिर्दों को पढ़ाया और लिखवाया, अगर बंदा वो इल्मी ज़ख़ीरा सिर्फ देख ही ले ना, तो उन किताबों की जिल्दों को देख के बंदा थक जाए, उन तहकीकों को पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। लिहाजा मैंने वो 22 सहाबा किराम के मैंने नाम पढ़ दिए, उनके सीनीन बता दिए आपको कि उनकी वफात किस सन में हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो चुके थे, बाज मतलब या तो आप बुलूगत की उम्र में चले गए थे, और बाज सहाबा किराम ऐसे हैं कि आप तो जवानी में चले गए थे। लिहाजा हमारी तहकीक के मुताबिक हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 16 सहाबा किराम की ज़ियारत की, और 4 आइम्मा फ़िक़्ह हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित, दूसरे हजरत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मालिक, तीसरे इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई, और चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 आइम्मा फ़िक़्ह हैं, इनमें ताबी सिर्फ आपके और मेरे इमाम हैं। बाकी आइम्मा किराम की इल्मी खिदमात की तहसीन करनी चाहिए, पर वो ताबईन में से उन्होंने सहाबा का दौर नहीं।